गुड मॉर्निंग बच्चों हमारा ये लेसन चल रहा है मेरी किताब। इसकी स्टोरी कल हमने आधी पढ़ ली थी। आज हम आगे की आधी स्टोरी पढ़ेंगे। बच्चों मैं पढ़कर बताती हूँ, आप सब लोग सुनेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। इसके आगे मैं आप कल हमने यहाँ तक पढ़ ली थी और आगे आज पढ़ेंगे। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। मौसी ने उस बच्ची को सजेस्ट किया, सुझाव दिया दूसरी किताब दिखाकर कि अच्छा तो यह वाली किताब ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह तो बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम यह है वीरू को कि ये किताब बहुत बड़ी है, एक बहुत मोटी है, एक बहुत बड़ी है, यह मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है। ख्याल मतलब विचार। इस तीसरी बुक के बारे में तुम्हारा क्या विचार है, तुम्हारा क्या ख्याल है। वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला लिया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती, क्योंकि किसी किताब को वो कुछ बता रही है, किसी किताब को कुछ बता रही है। और असलियत बात जो मुझे लगती है वो ये कि वो पढ़ना ही नहीं चाहती थी। वो सिर्फ अपने कोर्स की किताबें पढ़ना चाहती थी, वो कोई फालतू बुक, एक्स्ट्रा बुक पढ़ना नहीं चाहती थी। तो मौसी ने उसको कहा कि ऐसा लगता है मैं तुम्हारे लिए किताबें नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा मतलब स्केल, जिससे हम नापते हैं कि कितनी लंबी है, कितनी मोटी है। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? वीरू ने हैरानी से पूछा कि फुट्टा क्यों लाना है। मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना। अब मौसी भी मजाक कर रही थी उस बच्ची के साथ में, अपनी बहन की बेटी के साथ में। तो मौसी ने कहा, भाई फुट्टा लेके आना, स्केल लेके आना, और जितनी मोटी तुम्हें किताब चाहिए तुम उससे नाप कर ले लेना, ठीक है ना। अब वीरू घबरा गई। देखो उसको पसीना पसीना आ रहा है, फ़ोटो में देखो आप यहाँ पर, तो वो पसीने पसीने हो रही है, तो उसको घबराहट हो गई। अब वीरू ने क्या किया, फटाफट माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज़ पर रखा और भाग खड़ी हुई, क्योंकि वो ऐसी किताबें पढ़ना नहीं चाहती थी, उसका दिल नहीं था पढ़ने का। इसलिए जो संदेश देकर उसकी मम्मी ने उसको एक संदेश देकर भेजा था अपनी बहन के पास, उसकी मौसी के पास, इसलिए जो संदेश मम्मी ने दिया था उसको देकर वो फटाफट वहाँ से भाग गई। तो बच्चों यही स्टोरी है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कहानी से बच्चों कि हमको पढ़ने से जी नहीं चुराना चाहिए। किताबें चाहे अपनी कोर्स की स्टोरी हो, चाहे बाहर की हो, कुछ और किताबें भी अपनी किताबों के अलावा पढ़नी चाहिए। शुरू से ही हमको ये हैबिट बनानी चाहिए कि हमको, चाहे वो कोई स्टोरी बुक हो या कोई कॉमिक हो, कुछ भी हो, हमको थोड़ी थोड़ी दूसरी बुक्स भी पढ़ते रहना चाहिए साथ में। इससे हमारी रीडिंग हैबिट बनती है। वीरू की तरह किताब को देखकर घबराना नहीं चाहिए और वहाँ से भाग नहीं जाना चाहिए। ये हमको इस कहानी से शिक्षा मिलती है। थैंक यू बच्चों। ओके। और बच्चों इसमें काम यह है आज का कि इस स्टोरी को पूरा पढ़ लेना है। 2-3 बार आप ये स्टोरी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं सुन रही थी गूगल क्लास में, बच्चों से रीडिंग करवा रही थी, तो बच्चों को अभी बहुत अच्छी रीडिंग नहीं आती है। तो घर पे आप लगातार पढ़ने की प्रैक्टिस करते रहो। अपनी फर्स्ट वाली बुक है, अपनी सेकंड वाली बुक है, इन्हीं को बार बार पढ़ते रहो ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो जाए। तो आज कोई लिखने का काम नहीं है, लिखने का काम अब मंडे को होगा।
लेकिन आपको रीडिंग का काम है, इसलिए रीडिंग अच्छे से करनी है। ओके बेटा।